स्वागत है आप सभी का अरुणा देवी कंप्यूटर सेंटर ऑनलाइन क्लासेज में। आज का जो वीडियो है वो एक्सेल पे है, कंप्यूटर सेल एंड सर्विस, जिसमें है कमीशन है, रिमार्क है और एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। उसके बाद काउंट करना है सभी को। तो ये सभी चीज़ आज आपको एक्सेल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक्सेल के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। उसके बाद चला जाता हूँ स्टार्ट पर। स्टार्ट पे जाने के बाद यहाँ ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आप यहाँ से मर्ज कर देंगे। पूरा मर्ज करने के बाद में इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और यहाँ मैं इस पर क्लिक करके लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट मैं यहाँ से हिंदी कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट बी बोल्ड कर लेता हूँ। थोड़ा सा इटैलिक भी कर देता हूँ, क्रॉस में लिखेगा। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ प्रभा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सेल्स एंड सर्विस। उसके बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। ठीक, तो इसको मैं कर देता हूँ ये वाला थोड़ा, ठीक है, तो हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप फॉन्ट चेंज कर देंगे तो और अच्छा दिखेगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से कुछ अलग ले लेता हूँ। ये वाला थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद पुनः सेकंड वाला लाइन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको मर्ज कर देना है। ठीक, मर्ज पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको डाउन करना है। डाउन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखना है मड़वा नगर, गांधीनगर, मेन रोड, बस्ती। ठीक, थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज कर लेना है। ऊपर देना है कुर्तेदेव 010 पे, कुर्तेदेव 010। ठीक, इसको अपर पे रखना है और यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा नीचे करना है। इसको कर देना है बोल्ड। ठीक, ये हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर में और इसको भी मैं पूरा कर देता हूँ ब्लैक और शब्द को कर देता हूँ यहाँ से वाइट। ठीक, फॉन्ट दिख नहीं रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ ये वाला और थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ डाउन। ठीक, इसको भी थोड़ा सा फॉन्ट चेंज रखूँगा और इसको भी इटैलिक कर देता हूँ, ये दिख रहा है। उसके बाद भी मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक, ये हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आपको लिखना है स्टॉक आइटम क्वांटिटी रेट। उसके बाद यहाँ पर डालना है वैल्यू। ठीक,
इतना करने के बाद में अगर मान लीजिए बाई चांस एक आध कॉलम छूट जाते हैं तो इसको आप माउस की सहायता से इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सीरियल नंबर, ठीक। उसके बाद मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ कर देता हूँ और आपको यहाँ कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको कमीशन और यहाँ पर आपको लिखना है रिमार्क, ये हो जाएगा। इसको एडजस्ट कर लेना है और इसको इधर कर देना है थोड़ा सा, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको करने के बाद इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसको कर देना है आपको बोल्ड मोटे में और यहाँ सीरियल नंबर मैं कर देता हूँ। करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट रखूँगा और यहाँ तक मैं इसको अच्छे से करके इसको सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, ये हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, डाटा केबल, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, एचडीडी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, उसके बाद एसएमपीएस, उसके बाद आपका हो गया लैपटॉप, सीपीयू, मॉनिटर, उसके बाद आपका हो गया फैन, उसके बाद हो गया पावर केबल और आपका हो गया रोम और रैम, ठीक। तो ये आपके कितने आइटम हो गए? 17 आइटम हो गए। 17 को आपको सेलेक्ट करना है, इसको सेंटर में कर देना है और इसको आपको बोल्ड रखना है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सभी कॉलम को सेलेक्ट करके ऐसे करके यहाँ से आप सेंटर वाले पे क्लिक करके अच्छे से, ठीक है, और बोल्ड वाले पे क्लिक करके आप पहले से भी कर सकते हैं, तो ऑलरेडी वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ क्वांटिटी आपको डालना है, जैसे 20, 10, 12, मान लीजिए 5, 8, 9, उसके बाद 10, 12, 15, 14, 13, 15, 14, ठीक, 11, 12, 10 और 12, ये आपके हो गए क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। अब उसके बाद रेट डालेंगे, जैसे कीबोर्ड का दाम 350 रुपये होते हैं, माउस का दाम 100 रुपये, प्रिंटर का दाम 4500, डाटा केबल का दाम 50 रुपये, पेन ड्राइव का दाम 550 रुपये, सीडी का दाम 50 रुपये, डीवीडी का दाम 50 रुपये, एचडीडी का दाम 1650 रुपये, एसएसडी का दाम 1250 रुपये, एसएमपीएस 560 रुपये, लैपटॉप 12500, मॉनिटर 4100, मॉनिटर आपका इससे 4200, फैन आपका हो जाएगा 450, पावर केबल 50 रुपया, रोम जो है 1650 का है और रैम जो है 1450 का है। अब इसके बाद वैल्यू जो होता है हमारा क्वांटिटी से रेट का है क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक। तो इसका यहाँ सूत्र होगा बराबर सी में क्वांटिटी है और डी में रेट है। अगर शिफ्ट के साथ अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तभी हो जाएगा, अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे तभी हो जाएगा, C4 × D4, ठीक।
ध्यान ये देना है आपको कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम हमारा उपयोग हो रहा है, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए कमीशन और रिमार्क में कंडीशन है। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल सेल्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ कमीशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ रिमार्क। अभी मैं तीनों का कंडीशन आपको बता देना चाहता हूँ। इसको मैं बोल्ड कर लिया, तो यहाँ मैं कर दिया 1000, यहाँ पर कर दिया 0%, तो यहाँ पर कर दिया पुअर। ठीक, यहाँ पर कर दिया 3000। ठीक, यहाँ पर क्लिक कर दिया 2%, यहाँ पर कर दिया गुड। उसके बाद 3000 से अगर ज़्यादा है तो आपका हो जाएगा 5%, और यहाँ पर हो जाएगा एक्सीलेंट, या ऐसे आप लिख सकते हैं 3000 से 5000 तक, या मान लीजिए उससे ऊपर भी होता, उससे नहीं मतलब है। तो इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में इस तरह से, तो इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। अब यहाँ कंडीशन क्या है, कह रहा है अगर ग्राहक 1000 तक खरीदारी करता है, ठीक है, तो उसको कमीशन मिलता है 0%, और उसका कमीशन मतलब उसको कमीशन मिलता है 0%, उसकी कैटेगरी होती है पुअर में। अगर जो ग्राहक 3000 तक की खरीदारी कर रहा है तो उसको कमीशन 2% मिलेगा, और उसकी कैटेगरी होगी गुड। अगर जो ग्राहक 3000 से लेके 5000 या उसके ऊपर या 50,000 तक, 1 लाख तक अगर सामान खरीद रहा है तो उसको सिर्फ एक्सीलेंट मिलेगा, और उसका कमीशन जो होगा वो 5% बनेगा। तो इसके लिए मेरा सूत्र क्या होगा कमीशन में, तो फिर यहाँ कमीशन का सूत्र होगा इक्वल इफ। ठीक, ब्रैकेट में कौन सा कॉलम है आपका, ई वाला कॉलम है, किस नंबर पे है, 4 पे, तो यहाँ पर लिखेंगे E4। ठीक, जैसे 1000 कामा E4 इंटू 0%, द कामा इफ ब्रैकेट में E4, ठीक, देन 3000 कामा E4 इंटू 2%, नहीं तो कामा E4 इंटू 5%। ठीक, ये आपका सूत्र हो जाएगा। उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पर इंटर। ठीक, उसके बाद यहाँ से लेके आपको पकड़ना है इसे, और यहाँ से ड्रॉ कर देना है पूरे पेज पे। ये पूरा नहीं हुआ था, मैं इसको पूरा कर देना चाहता हूँ। ठीक, तो जहाँ देख लीजिए जहाँ पर 1000 से कम है उसको कमीशन कितना मिल रहा है, 0%, और जहाँ 1000 से ज़्यादा है वहाँ पर 2% मिला है, और जहाँ 3000 से जहाँ ऊपर है उसको 5% कमीशन मिला है। अब मैं रिमार्क का सूत्र लगाता हूँ, इक्वल इफ ब्रैकेट में E4, ठीक, देन 1000 कामा इन्वर्टेड कामा पुअर इन्वर्टेड कामा 1 कामा इफ ब्रैकेट में E4 लेस देन 3000 कामा इन्वर्टेड कामा गुड इन्वर्टेड कामा 1 कामा इन्वर्टेड कामा EXCELLENT एक्सीलेंट। उसके बाद कोष्टक क्लोज। तो यहाँ पर आपका गया एक्सीलेंट।
ठीक, तो एक्सीलेंट आया है, गुड आया और पुअर आया है। तो ये आपका बनके तैयार है। ठीक, अब यहाँ आपको साइड में आना है, यहाँ पे। अब यहाँ आपको लिखना है टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। ठीक, इसको आपको बोल्ड रखना है। अगर आप वैसे नहीं बोल्ड कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ बी वाला बटन दबा देंगे तब भी बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट में वैल्यू वाले पे शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, सेमी कॉलम देना है, उसके बाद डाउन करना है और शिफ्ट के साथ लास्ट वाले बटन पे क्लिक करके उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। ठीक, तो ये आपका हो गया टोटल सेल्स। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं तीनों को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक, और सभी को मैं बोल्ड कर देना चाहता हूँ। ये हो गया टोटल सेल्स। उसके बाद आएगा एवरेज, मतलब औसत, एवरेज सेल्स। सेम प्रोसेस यही है, बस यहाँ लिखना है इक्वल एवरेज, ब्रैकेट में आपका आ गया E4 सेमी कॉलम E20, नहीं सॉरी E20 तक रहेगा। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर। ये आपका आ गया एवरेज। उसके बाद आपको लिखाना है मैक्सिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल्स। तो यहाँ पर इक्वल मैक्स, ब्रैकेट में E4 इंटू E20, 20 तक ही है, इंटर कर देंगे। तो इसमें मैक्सिमम अधिकतम होता है और मिनिमम न्यूनतम, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो एवरेज हो गया, मैक्सिमम हो गया, उसके बाद निकालेंगे हम मिनिमम, मिनिमम सेल्स। यहाँ सूत्र लगाएंगे इक्वल मिन, ब्रैकेट में E4 इंटू E20, ब्रैकेट बंद। ये आपका आ गया मिनिमम। सबसे कम आपका क्या है 250 है और सबसे ज़्यादा ये आपका ये है। ठीक है, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। उसके बाद आपको निकालना है कि कितने गुड हैं, कितने एक्सीलेंट हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सूत्र है, यहाँ आपको लिख देना है काउंट ऑफ, सबसे पहले पुअर है तो सबसे पहले पुअर निकालेंगे, काउंट ऑफ पुअर। ठीक, यहाँ लिखेंगे इक्वल काउंट, ब्रैकेट में आपका G में है तो यहाँ पे G4 सेमी कॉलम G20 कामा इन्वर्टेड कामा पुअर इन्वर्टेड कामा बंद, इंटर। तो यहाँ पर कर रहा है गलत दे रहा है। ऐसा क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ काउंट के बाद में हमने इफ़ नहीं लगाया है। ठीक है, काउंट इफ़ होना चाहिए, इसलिए गड़बड़ कर रहा है। इंटर कर देंगे तो 4 पुअर हैं आपके, ये आ गया। ठीक है, तो आपको काउंट इफ़ लिखना है, ना कि काउंट लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं जाऊँगा, फिर यहाँ लिखूँगा काउंट ऑफ गुड। ठीक, फिर यहाँ पर इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट में G4 इंटू G20, ब्रैकेट में इंटर। तो ये आपका गुड निकल गया है। इसी तरीके से आप एक्सीलेंट वाला निकालेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे काउंट ऑफ एक्सीलेंट। ठीक, उसके बाद इंटर, काउंट इफ, ब्रैकेट में G4 सेमी कॉलम G20, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो
तो ये आपके 12 एक्सेलेंट निकल चुके हैं और मैं इसको फिर से सेट कर लेता हूँ जिससे ये आपको दिखाई दे अच्छे से। ये आपका एक्सेल का एक छोटा सा वो है पेज है जिसमें सीरियल नंबर है, स्टॉक आइटम है, रेट है, वैल्यू है, कमीशन है, रिमार्क है, इसकी कंडीशन है। यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करके इंसर्ट पे जाके उसके बाद होम पे जाके यहाँ से बॉटम बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर कर देता हूँ जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर भी कर देता हूँ और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक भी इस पे बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक, स्पष्ट रूप से जिससे ये दिखाई पड़े। ठीक है, उसके बाद इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा और ठीक इसी प्रकार से इसको भी सेंटर में कर देता हूँ। ठीक, थोड़ा सा सेंटर में रहता अच्छा दिखता है पेज। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा आप लोग ज़रूर बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।